पूछता है भारत। और आज पूरा भारत सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, दोस्तों 18 साल से ऊपर हर एक भारतीय को वैक्सीन लग सकती है। 1 तारीख से आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, लेकिन क्या ये ऐप तैयार थी इसके लिए? शुरू करते ही डाउन हो गई। लोग परेशान है, ये बात जानते हैं। सारे मंत्रालयों को इस समय साथ में काम करने की जरूरत है। ये ऐप आई और ये ऐप अभी बहुत ज्यादा लोड हो गया, इसलिए हम लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि परेशान ना हो, समय बहुत है। अगले 2-3 दिनों में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। शायद ओवरलोड पड़ गया है ऐप पे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ आज शाम से ये खुला है, वहीं अब से कुछ क्षण पहले, सिर्फ कुछ क्षण पहले सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया। अगर आपको याद हो, भारत सरकार ने आपसे 2 से 3 दिन पहले आग्रह किया था सभी वैक्सीन बनाने वालों से कि आप अपनी कीमतें कम करिए। तो उसमें आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट उसने कहा है कि जो राज्य सरकारों को वो 400 रुपए में देते थे, अब 300 रुपए में देंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, आप 300 रुपए में देंगे। आपने वैक्सीन बनाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस समय, जब ये बात इस समय वैक्सीन की नहीं, इस समय बात एक वैक्सीन यानी एक जान है, एक वैक्सीन यानी एक भारतीय नागरिक है। वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो आपके हमारे परिवार वालों की जिंदगी बचा सकती है। ये आप भी जानते हैं और हम भी। एक तो ये जवाब उन सब लोगों को है जो कह रहे थे, वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। अब वो तो चुप हो गए क्योंकि समझ आ गया उनको भी, जो बंद कमरों में बैठ के सवाल उठा रहे थे वैक्सीन पर कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने ही कट जाके लोड कराया और जाके पूरा कहा है कि मैं लूंगा वैक्सीन। लेकिन उससे भी अब एक बड़ा सवाल जो मैं कह रहा हूं, ये वैक्सीन की कीमत तय कौन करेगा? कई राज्य सरकारों ने इस पर सवाल उठाया। कई राज्य सरकारों ने कहा, यहां तक कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी की, सबने बोला कि एक रेट होना चाहिए। तो क्या ये पहली बात, एक रेट होना चाहिए? और दूसरा, आदर पूनावाला ने आज 400 से 300 कर दिया। क्या यही आदर पूनावाला कल 300 से 500 कर सकते हैं? क्या इनके पास वो राइट होगी? क्योंकि वैक्सीन तो इन्हीं की कंपनी बना रही है। क्या कोई और जो आज कम कर रहा है क्या बढ़ा सकता है? तो क्या कंट्रोल रहेगा भारत सरकार का वैक्सीन के ऊपर, यह भी देखना होगा। और इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, पहला सवाल, वैक्सीन विरोधी गैंग लोगों की जान की कीमत कब समझेंगे? क्योंकि बंद कमरों में बैठ के यह कहना आसान है कि वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब खुलता है रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहले यही लगाते हैं। दूसरा सवाल आज पूछता है भारत में, कोरोना के खिलाफ ये यंगिस्तान ने दिखाया है दम, तो क्या बेचैन हुए हैं ये देश विरोधी? कई लोग सवाल उठा रहे थे कि युवाओं का ये, युवाओं का वो। तीसरा सवाल, विरोध की सियासत करने वालों को देश की सेहत से खिलवाड़ का हक किसने दे दिया? पूछता है भारत। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज पूछता है भारत में, जब देश में चल रही है ये वैक्सीन की क्रांति चल रही है, ऐप 15 मिनट 20 मिनट में हैंग कर जा रही है, सॉफ्टवेयर हैंग कर जा रहा है क्योंकि इतने लोग उस पर लॉग इन करके कर रहे हैं, तो ये देश विरोधी अभी भी क्यों भ्रांति फैला रहे हैं? पूछता है भारत। कोरोना के खिलाफ देश की जंग में युवा भी कूद पड़े हैं। आज जैसे ही 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की खिड़की खुली, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए युवा शक्ति उमड़ पड़ी। वैक्सीनेशन तो 1 मई से शुरू होगा, लेकिन युवाओं का देश के लिए जोश आज से ही हाई है। आज ही मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है कोविड ड्राइव वैक्सीनेशन के लिए, जो कि 1 मई से शुरू हो रहा है। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ, जितने भी हमारे यूथ हैं, कि आप आगे आके बढ़ के आगे आइए और रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि हम 1 मई से ये इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें और अपने आप को सुरक्षित करें। 18 से 35 साल के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। पहले कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन पर जाकर पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद नंबर आने पर लोग वैक्सीन लगा पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण से जुड़ा हर डेटा उपलब्ध होगा। ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि वैक्सीन लगा चुके लोग कोरोना की इस जानलेवा लहर में ज्यादा सुरक्षित हैं। यही वजह है कि अब वैक्सीन क्रांति में पूरा देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। बुकिंग कराने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का, जिस वक्त पर स्टेट गवर्नमेंट
और प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग अपने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे, अपना अपना टाइम टेबल डिस्प्ले करते जाएंगे। तो उनको भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने वैकेंसीज को, उनके क्या वैक्सीन लगा रहे हैं, कितनी कीमत पर उनकी वैक्सीन क्या कीमत होगी, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर डिक्लेयर करने होंगे। पूरा देश आज कोरोना के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है। हर देशवासी एक साथ मिलकर इस खतरनाक वायरस के खिलाफ देश का कंधा मजबूत कर रहा है। वैक्सीन लगाकर कोरोना की जंग को जीतना आसान है, लेकिन अफसोस है कि हल्की सियासत के लिए कई पार्टियां इस जान बचाने वाली वैक्सीन का भी विरोध कर रही हैं। वैक्सीन पर पार्टी का लेबल लगा रही हैं। इन लोगों को आज देश के युवाओं से सीखना चाहिए। सवाल छोड़कर वैक्सीन की अहमियत समझनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन विरोधी गैंग कभी देश की सेहत की कीमत समझेगा? पूछता है भारत। ब्रेकिंग न्यूज पूछता है भारत में पैनल है, लेकिन पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज के पास जा रहा हूं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत घटा दी है। राज्य सरकारों को अब 300 रुपए में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। कोविशील्ड की एक डोज की कीमत 100 रुपए कम कर दी गई है। पहले यह कीमत 400 रुपए थी। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के निवेदन करने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी वैक्सीन निर्माताओं से, सभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से यह निवेदन किया था कि आप अपने वैक्सीन की कीमत कम कीजिए, क्योंकि अब 18 वर्ष से ऊपर हर एक भारतीय नागरिक को वैक्सीन लगेगी। और इसके चलते आधार पूनावाला ने अपनी कीमत 400 से 300 कर दी है। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। इस ब्रेकिंग के बाद मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी की प्रीति शर्मा मेनन है मेरे साथ, डॉक्टर साहब हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स वैशाली के गौरव मिनोचा मेरे साथ, अपनी अवस्थी है, सुरेंद्र चौहान जी हैं, दानिश कुरैशी। मैं सबसे पहले प्रीति मेनन और गौरव भाटिया जी के पास जा रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है गौरव भाटिया जी, सबसे पहले प्रीति मेनन, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया और सीरम इंस्टीट्यूट ने कम कर दिया, लेकिन क्या जब आज से लोगों ने रजिस्टर करना शुरू किया है और इस तादाद में कर रहे हैं गौरव भाटिया जी कि जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग कर गया, क्योंकि हर आदमी वैक्सीन चाहता है, भारत को समझ आ गया है। ये जो वैक्सीन विरोधी कुछ लोग थे जो कमरे में बैठ के सोशल नेटवर्क पर ट्वीट करते रहते थे कि वैक्सीन मत लगवाना, वैक्सीन में ये है वो है, उन सबको भी अकल आ गई, उन सब ने सबसे पहले कराया रजिस्टर। लेकिन मेरा सवाल उससे ऊपर है कि क्या एक कॉर्पोरेट, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं, उनकी कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आदमी कम कर सकता है क्या वो आदमी कल बढ़ा नहीं सकता? क्या भारत सरकार का कुछ कंट्रोल नहीं होना चाहिए इस वैक्सीन, ये जो वैक्सीन बनाने वाले हैं? क्योंकि वैक्सीन सिर्फ वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन तो जान बचा रही है। एक वैक्सीन यानी एक जान। गौरव भाटिया जी, देखिए, आपने एक सवाल पूछा ऊपर उठ के, तो मैं इससे भी ऊपर उठ के एक पहले उत्तर दे दूं और उसके बाद राजनीतिक जो बातें हैं उस पर और आपके प्रश्न पे आऊंगा। हमें गर्व होना चाहिए कि 35,000 करोड़ रुपए का एक बजटरी एलोकेशन दिया केंद्र की सरकार ने, जिसका विरोध राजनीतिक दलों ने किया, दूरदर्शिता दिखाता है। हमें गर्व होना चाहिए 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हमें इसलिए भी गर्व होना चाहिए कि आज 14.5 करोड़ से 15 करोड़ जो भारतीय नागरिक हैं उनको टीका लग चुका है और 10 करोड़ टीका लगाने की जो दर है वो पूरे विश्व में सबसे तेज रही। अब आपने मुझसे कहा प्राइस कंट्रोल, तो देखिए एक बात समझिए ऐश्वर्या जी कि एक तरफ सकारात्मक लोग हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं हर नागरिक की जान बचे। दूसरी तरफ नकारात्मक लोग हैं। आपको मालूम है आज ही जब 18 साल से ऊपर 45 साल तक के जो नागरिक हैं उनको टीका लगे, ये कोविन पे ओपन किया गया, तो पहले ही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों ने कहा 1 मई से हम टीकाकरण नहीं करेंगे। क्या ये नकारात्मक नहीं एक रवैया दर्शाता? दूसरी बात, आपने कहा प्राइस का कंट्रोल। किसने कहा प्राइस का कंट्रोल नहीं रहेगा? पहले केंद्र सरकार सारा स्टॉक डायरेक्टली 2 कंपनी जो है उनसे ले रही थी। आप याद करिए क्या कहा जा रहा था। किसी ने कहा बीजेपी का टीका है हम नहीं लगाएंगे, एक राजनीतिक दल ने कहा कि नपुंसक हो जाओगे, एक 51 साल के अपरिपक्व बालक है ये भी नहीं पता उन्होंने टीका लगाया कि नहीं, और छत्तीसगढ़ और पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने तो यहां तक कह दिया ऐश्वर्या जी कि कोवैक्सीन जो बना है, जिसको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है, वो सेफ नहीं है भारतीय नागरिकों के लिए। ये भ्रम फैलाया जा रहा था।
तो आज मैं कह दूं कि ठीक है, इनकी मांग थी कि डिसेंट्रलाइज करके प्रदेश की सरकारें भी टीका ले सके, तो हमने कहा 50% केंद्र की सरकार लेगी, बाकी 50% जो है वो प्रदेश की सरकारें ले लें। इस पर पूरा हमारा कंट्रोल रहेगा। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक गुजारिश करी कंपनियों से, और एक कंपनी ने जो ज्यादा बड़ी निर्माता है इन टर्म्स ऑफ डोजेस, आज बात मानते हुए 100 रुपए कीमत घटाई है। ये अपने आप में दर्शाता है, और किसी कंपनी की पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंपनियों को भी आपका सपोर्ट चाहिए। केंद्र सरकार ने 4,100 करोड़ रुपए दिए, 3,000 करोड़ कोविशील्ड को, 1,500 करोड़ और 1,600 करोड़ कोवैक्सीन को। अगर आप उनको कहेंगे ये मुनाफाखोर है, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, इनका ही मनोबल तोड़ेंगे, तो ये भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग हमारी जो कानून की प्रणाली है उसके तहत ही काम करेंगे, और केंद्र की सरकार और बीजेपी शासित के जितने प्रदेश सरकारें हैं सब सुनिश्चित करेंगी कि हर नागरिक को टीका जल्द से जल्द पहुंचे और सही दाम में पहुंचे। गरीबों को तो मुफ्त में लग ही रहा है, आगे लगता भी रहेगा, लेकिन जो सर्व संपन्न है वो लोग इसका भार उठा सकते हैं, उनको सामने आना चाहिए, कीमत देके टीका लगाना चाहिए। कॉर्पोरेट हाउसेस से भी यही अपील होनी चाहिए। प्रीति मेनन जी, आपने सुना गौरव भाटिया जी ने क्या कहा। मैं सबके पास जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग लड़े चिल्लाए एक दूसरे के ऊपर। आम आदमी पार्टी आज जो एलजी का जो ऑर्डर आया है उस पर मैं एक बहस कर चुका हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वैक्सीन, प्रीति मेनन जी, वैक्सीन की प्राइसिंग और वैक्सीन, केंद्र अगर वैक्सीन ले रहा है तो ये भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए प्रीति जी की केंद्र अगर आधी वैक्सीन ले रहा है तो केंद्र अपने पास रख नहीं लेगा, केंद्र भी वो डिस्ट्रीब्यूट ही करेगा। केंद्र भी अगर 1 करोड़ वैक्सीन लेता है, 50 लाख वैक्सीन लेता है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट ही होंगी, वो केंद्र में रखी नहीं जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इन निर्माताओं पर जो कंट्रोल है, प्राइसिंग कंट्रोल, क्योंकि जो आज कम कर सकते हैं वो आज वो कल बढ़ा भी सकते हैं, और इसीलिए गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कंट्रोल है, तो प्रीति मेनन जी दिक्कत कहां है? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को कहना चाहूंगी कि सब लोग वैक्सीन लें और जल्द से जल्द दें, और जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी राज्य, अपनी केंद्र सरकारों को वैक्सीन लेने में वो करें, क्योंकि इसी से हम सबकी जिंदगियां बचेंगी। हमने देखा है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन का पहला डोज लिया है या 2 डोज लिए हैं उनको कोरोना नहीं हुआ है, और जिनको हुआ भी है उसका बहुत मामूली असर हुआ है। तो पूरे देश को एकजुट होकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल करने की बहुत जरूरत है। दिल्ली सरकार ने तो पहले ही घोषित कर दिया था कि वैक्सीन फ्री होगी दिल्ली के हर नागरिक के लिए। भारत की ये परंपरा रही है हमेशा से। हमारे बच्चों को जब हम टीकाकरण केंद्र में लेके जाते थे, BCG का टीका लगवाते थे, पोलियो के लगाते थे ड्रॉप, ये सब हमेशा सरकारों ने फ्री दिया है, और वही प्रथा हमें चलानी चाहिए। सरकारों को, ये राज्य हो या केंद्र, मिलके या अपने केंद्र सरकार के बल पे टीकाकरण फ्री देना ही चाहिए लोगों को इस देश के, क्योंकि ये हमारा एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। दिल्ली सरकार ये टीका फ्री देने वाली है, वैक्सीन फ्री देने वाली है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, दिक्कत तो है ही नहीं। दिक्कत ये है कि अभी तक सप्लाई नहीं आया है, बस इतना दिक्कत है। जैसे ही सप्लाई आएगा, ना हमें केंद्र सरकार का सप्लाई आया है, ना हमने जो ऑर्डर किया है वो सप्लाई आया है। जैसे ही सप्लाई आएगा हम तो टीकाकरण पूरी तरह से शुरू कर देंगे। दिल्ली में पहले भी टीकाकरण केंद्रों पे भीड़ नहीं हुई है, मुंबई जैसे शहरों में भीड़ हुई है क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेजेस थी। उसका भी हम सरकारों को मिलकर ख्याल रखना पड़ेगा कि शॉर्टेजेस ना हो, ताकि भीड़ ना हो, और लोगों को मतलब वैक्सीनेशन सेंटर्स कहीं पे कोरोना सेंटर्स ना बन जाए जहाँ पे कोरोना स्प्रेड हो। ये हम सबको मिलकर इसका ख्याल रखना है, और इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि सप्लाई एडिक्वेट होना चाहिए। और बिल्कुल जरूरी है कि केंद्र सरकार 1 नेशन 1 प्राइस ही रखे। ये इतनी अजीब बात है कि एक मैन्युफैक्चरर जो बोल रहा है कि 150 रुपए में भी मेरा मुनाफा होता है, वो फिर 300 रुपए में दे रहा है और बोल रहा है मैं फिलैंथ्रोपी कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, मैं दया कर रहा हूँ लोगों पे। लेकिन वो पहले कह चुके हैं कि 150 पे भी वो प्रॉफिटेबल है। तो अगर 150 पे भी वो प्रॉफिटेबल है तो ये कितना मुनाफाखोरी हुई। तो आई थिंक ये बहुत जरूरत है, मैं बात अपनी पूरी कर लूं, कि केंद्र सरकार नियंत्रण रखे। जो प्राइस केंद्र सरकार उनके साथ तय करेगी उसे राज्य सरकारें खुद खरीदेंगी। हम तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इन सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स पे नियंत्रण रखना ही पड़ेगा प्राइस का, क्योंकि ये इस तरीके की मुनाफाखोरी इस पैंडेमिक के समय शेमफुल, ये हमारे देश को शोभा नहीं देती। गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। प्रीति जी अब जवाब देने दीजिए। जी मैम। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक सकारात्मक बात कही।
ये अलग है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ममता बनर्जी के बयानों से। उन्होंने कहा सबको सामने आना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, ये अपील प्रधानमंत्री जी ने भी करी है। लेकिन मैं दो बातें कह दूं। इन्होंने कहा सप्लाई नहीं हो रही है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है और वहां पे अब तक की जो सप्लाई है, जो आंकड़े परसों के हैं मेरे पास जो है, मैं बता दूं और इसके बाद आप बताइए सप्लाई हो रही है कि नहीं। 35 लाख टीकाकरण हो चुके हैं दिल्ली में, ठीक है, और अभी 5 लाख करीब डोजेज और पड़ी हुई हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कम जनसंख्या होने के बावजूद आपको टीके की सप्लाई करी गई है, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप मत लगवाइए। आगे भी पूरे देश का हित देखना है। वो नागरिक चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, जम्मू कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, हमें ये सुनिश्चित करना है हर नागरिक को प्राथमिकता से टीका मिले। दूसरी बात, 500 करोड़ रुपए तो ये बजट पे लगा देते हैं और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि टीका नहीं है या महंगा है। अगर 500 करोड़ रुपए, मैं एक अनुमान दे रहा हूं, 300 रुपए की कॉस्ट से ये लेते हैं तो 1 करोड़ 66 लाख देशवासियों को टीका मिल सकता है। 1 करोड़ 66 लाख केवल अपने ऐड देना बंद कर दे तो। इसलिए पैसे की कमी नहीं है और यहाँ पे स्टेट के बजट भी होते हैं और सेंटर के भी बजट होते हैं। सेंटर के बजट से ही जो अभी तक 15 करोड़ टीकाकरण हुए हैं वो हुआ है। 35 करोड़ का बजट है। अरे ये रुपया केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, लेकिन वैक्सीन कंट्रोल गौरव भाटिया जी, वैक्सीन मैं जवाब ये जो 150 रुपए 300 रुपए की बात है गौरव भाटिया जी, क्या मैं जवाब जी, आ रहा हूं प्रीति जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी आप एक दोबारा बोलेंगे? सेकंड गौरव जी से एक सेकंड प्रीति जी, बिल्कुल आराम से एक करके। गौरव भाटिया जी, प्रीति जी कह रही थी कि ये एक इंटरनेशनल मापदंड है कि 150 रुपए में भी फायदा हो रहा है और सवाल ये कि जिस व्यक्ति के पास ये ताकत है कि वो वैक्सीन 400 से 300 कर देता है, उसके पास ये भी तो ताकत होगी कि वो 300 से 500 कर दे। तो क्या गवर्नमेंट इस पे कोई कैपिंग लगाएगी, कोई कंट्रोल रखेगी इनके ऊपर? पॉजिटिव कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं। दो बातें कहूंगा। पहले तो बिल्कुल केंद्र की सरकार के पास भी कंट्रोल है और मैं आपको ये बता दूं कि अगर प्रदेश की सरकारें डायरेक्टली एग्रीमेंट करेंगी जो इनकी मांग है और केंद्र सरकार ने कहा 50% के लिए आप करिए, तो इनके पास भी कंट्रोल रहेगा। दूसरी बात, आज ये नहीं कह सकते कि प्राइस केवल केंद्र निर्धारित करे, क्योंकि जब केंद्र पूरे देश के लिए, प्रदेश की सरकारों के लिए भी टीके एक प्राइस पे ले रही थी, तो यही लोग चिल्ला रहे थे, देखिए मोदी जी पूरा सेंट्रलाइज कर देते हैं, हमें ताकत दीजिए, हम लोग खुद खरीदेंगे। तो आज जब 50% केंद्र लेगा वो भी प्रदेश के ही नागरिकों के लिए जाएगा और 50% जो है आप डायरेक्ट अनुबंध करेंगे। आपके हाथों में भी बहुत ताकत है। या आप ये कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल केवल इश्तिहार देने के लिए ही है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति पूरी करेंगे। अभी मैं बात करूं, जवाब दूं मैं? प्रीति जी उसके बाद मैं आ रहा हूं, अमृता से सुरेंद्र चौहान जी आ रहा हूं। ठीक है। गौरव जी इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं मुझे मालूम नहीं। हमने तो दिल्ली सरकार ने हमेशा से कहा है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे, केंद्र सरकार जो हमें देगा वो भी लगवाएंगे, जो खरीदनी है वो भी देंगे और वो हम मुफ्त में देंगे। तो यहाँ पे तो हमने कभी भी आपत्ति नहीं जाहिर की इस बात पे कि स्टेट को अपना फंड देना पड़ेगा। हम बस बात इक्वालिटी की कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार एक दाम दे रहा है तो राज्य सरकार को भी वही दाम देना चाहिए, वही चीज का। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर एक एक्लेयर की टॉफी है वो बॉम्बे में अलग दाम और दिल्ली में अलग दाम में बिकेगी, ऐसा कहीं होता है क्या? जो भी चीज है, अगर बिस्लेरी पानी की बोतल भी है वो पूरे देश में एक दाम पे बिकती है। तो यही केंद्र सरकार को नियंत्रण रखना है। हम अपना हिस्सा पैसे का देने को बिल्कुल तैयार हैं। जहां तक इन्होंने बात की सप्लाई की, सप्लाई हुआ है, हमने लगाए हैं 35 लाख वैक्सीन लगाए हैं हमने। और लेकिन अभी जो आगे का 1 मई से आने का स्टॉक है, जो 18 साल की उम्र के, उसके लिए जो हमारे को कमिटेड स्टॉक है, वो नहीं ना केंद्र सरकार की ओर से आया है, ना वैक्सीन जो हमने ऑर्डर की है वहां से आया है। तो हमारी ये उम्मीद है कि आएगा, लेकिन बस दिल्ली की भारत नहीं है, पूरे भारत में शॉर्टेजेस हुई है वैक्सीन की। इस पे आपको चर्चा करनी चाहिए, बाकी राज्यों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए कि कैसे आप इसे ओवरकम करोगे, क्योंकि इन शॉर्टेजेस की वजह से आज आपने देखा मुंबई में सीनियर सिटीजन दर बदर ठोकर खा रहे थे क्योंकि उनको अपनी सेकंड डोज नहीं मिल रही। उत्तर देना चाहता हूं। पूरे राज्य के बारे में सोचिए और पूरे राज्य में कैसे अवेलेबल करी जाएगी, इसके बारे में मिलकर सारे प्राइम मिनिस्टर को एक गौरव भाटिया जी 1 मिनट टू काउंटर। गौरव भाटिया जी आप काउंटर कीजिए, उसके बाद में फिर दूसरों के पास जा रहा हूँ। जी गौरव भाटिया जी, डॉक्टर साहब भी है मेरे साथ में, जी बोलिए भाटिया साहब।
ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, किसी टॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अभी कल ही फटकार लगा के कहा आप ऑक्सीजन तो देते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आपको फटकार लगाई है। मैं बीच में तो बोला नहीं था, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैं आपके बीच में तो नहीं बोला था मैडम। दीदी मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला था दीदी। मेरा से कोई रिश्ता नहीं है गौरव जी, आप मुझे नहीं, चलिए अब नागरिक, भारतीय नागरिक तो है या वो भी अब नहीं रही, ठीक है। तो आप मुझे बस जी बोलिए, मेरा आपसे बीच में आप चलिए, मैं आपको कहता हूँ आपकी प्रवक्ता, मैं अपनी बात रख सकता हूँ प्रीति जी, प्लीज, धन्यवाद। हाँ गौरव जी। तो देखिए ये ऐसा लग रहा है कि कोई मिठाई की इन्होंने दुकान खोल रखी है। ये कह रहे हैं एक्लेयर टॉफी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट कल कह रहा था आप ऑक्सीजन तो नागरिकों को देते नहीं है, लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। कम से कम अपना कार्यशैली दुरुस्त करिए। और शॉर्टेज की जहां तक बात है, एक प्रदेश दिखा दे जिसने कहा है प्रधानमंत्री की बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ हुई और जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी बैठक चीफ सेक्रेटरीज के साथ हुई प्रदेशों के। आप दिखा दीजिए कि आपने कहा हो शॉर्टेज हो। और दूसरी बात, जब हम निर्धारित कर रहे थे पूरे देश के लिए वैक्सीन लेके कि क्या दाम होगा, तो आप लोग शोर हल्ला मचा रहे थे। और केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, आज यही लोग घूम के कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहले अपने आप तय करिए इनका कारण क्या है। ऐश्वर्या जी ये चाहते हैं कि विफलता आए, ये चाहते हैं गिद्ध बन के राजनीतिक रोटियां सेक पाए। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे हर नागरिक को, क्योंकि पहले वो देश का नागरिक है, बाद में किसी प्रदेश में रहता है, उसको वैक्सीन मिले। 1 तारीख में अभी भी 2 दिन बाकी है, आप देखेंगे केंद्र की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से वैक्सीन सुनिश्चित कराएगी हर नागरिक को, हर प्रदेश को। धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, प्रीति मेनन जी, मैं सबके पास जा रहा हूं। नीचे अवस्थी, सुरेंद्र चौहान जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं सवाल गौरव मिनोचा से है, डॉक्टर है, एसोसिएट डायरेक्टर है मैक्स वैशाली के। अब नीचे अवस्थी जी, अगला सवाल आपसे, लेकिन पहले डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन का एक इशू आ रहा था, अब ये तो सॉर्ट आउट हो गया। जो वो लोग सवाल उठा रहे थे, उन लोगों ने सबसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर कराया वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है और वैक्सीन पे जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हो गई। अब भारत के 18 साल से ऊपर का हर नागरिक अब वैक्सीन लगवा सकता है, यानी इतनी हमें वायरस चाहिए होंगे, इतनी हमें वैक्सीन चाहिए होगी। आपको लगता है इसका स्मूथ ट्रांसमिशन पॉसिबल है? और ये कितने दिनों में आपको लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, किस तरह से इसको स्मूथली और किया जा सकता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लास्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट या फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे भी देखें आप हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ है, आप ही लोगों को लगवाना है सबको, मेरे को, गौरव भाटिया जी को, सबको आप ही लगाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये बहुत एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का कि जो वैक्सीनेशन अब लॉन्च हुई है और 18 साल से ऊपर वालों को मिलने वाली है। अभी तक कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इस सेकेंड वेव के दौरान जो बचे हैं वो वैक्सीनेशन की वजह से ही बचे हैं। कुछ मेरे दोस्तों को कोविड हुआ लेकिन वो काफ़ी माइल्ड था, जिसकी वजह से आज हम सब लोग फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। अब रही इसकी लॉजिस्टिक्स, तो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, इतना बड़ा इलेक्शंस करते हैं, तो आई एम श्योर कि हम ये भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ये सिर्फ टाइम की बात है और टाइम के साथ हम इसको कॉन्कर करेंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने, एक डिप्लोमेटिक विन है उनके लिए कि उन्होंने रॉ मटेरियल्स को यूएस से ऑर्गेनाइज कर लिया है। और जो हमारी कंपनीज हैं, जो लोकल कंपनीज हैं और जो बाहर से जो वैक्सीन आ रही हैं, वो सब मिलके मुझे लगता है इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगी और हम बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे इस मिशन में। आज जो आपातकालीन स्थिति में है उसमें आई थिंक ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जो हम कल से जो फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आने में कुछ टाइम लगेगा। मैं तो ये कहूँगा कि सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, अपने आप को बचा के रखें जब वैक्सीन लेने जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सवाल मेरे को पता है आपको जाना है, उसके बाद दोबारा डॉक्टर साहब, वैक्सीन लेने के बाद भी और डबल जैब लेने के बाद भी प्रिकॉशंस तो रखने चाहिए, क्योंकि ये हम क्योंकि कई लोगों का ऐसे सवाल आता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको प्रिकॉशन तो पूरे लेने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि कई ऐसे केस आते हैं कि डबल वैक्सीन के बाद भी कोविड हो रहा है। बिल्कुल, जब मैंने वैक्सीन लिया लेकिन फिर भी
मुझे हॉस्पिटल जाने पर अपने सब प्रिकॉशंस लेने होते हैं, मुझे डबल मास्किंग करनी होती है, मुझे अपने एप्रन को पहनना होता है ताकि मुझे वायरस का एक्सपोज़र ना हो। चाहे माइल्ड इलनेस हो, लेकिन इलनेस हो सकती है और मोर इम्पोर्टेंटली मैं बाकी लोगों को ट्रांसमिट कर सकता हूँ, मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हूँ। वैक्सीन मेजर इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज को नहीं प्रिवेंट कर सकती। तो हमें डेफिनिटली अपने बिल्कुल डॉक्टर साहब दोबारा आऊंगा आपके पास, आप प्लीज बने रहे हमारे साथ। मैं जा रहा हूं अवनीश अवस्थी और सुरेंद्र चौहान के पास। तो अवनीश जी, ये बात तो साफ है कि वैक्सीन ही आखिरी रामबाण है, उन लोगों का मुंह बंद हो गया है, लेकिन अब ये प्राइसिंग पे शुरू हो गया है। अब ये हो गया है कि हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो कोऑर्डिनेशन अभी भी कहीं ना कहीं गरारी फिक्स नहीं हो रही है केंद्र और राज्य सरकार। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार की बात नहीं है। जैसे गौरव भाटिया ने कहा, कई ऐसे विपक्षी दल हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा कि हमको तो ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे, किसी ने कहा कि हमको वैक्सीन नहीं दे रहे। जी सर बोलिए। ऐश्वर्या, मैं अपेक्षा करूंगा कि सुरेंद्र जी आप मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद 15 जनवरी से टीकाकरण ये शुरू हुआ था वैक्सीन का। उस समय पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने कहा हम नहीं लगवाएंगे जी वैक्सीन, कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये लगाएंगे। नेशनलिज्म की बात आ गई, लोगों ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। इस हद तक इस देश में राजनीति हुई है, इस हद तक, इस घटिया स्तर तक इस देश में राजनीति हुई है। आज मैं ये कह रहा हूं कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन का अब ये हो गया कि वो लगवा सकते हैं, लेकिन ये 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में तो संभव नहीं है ना। 15 करोड़ लोगों को लग चुकी है, लगभग 80 करोड़ लोगों को अगर लगनी है आज की डेट में, तो 65 करोड़ लोगों के लिए एक स्पैन पीरियड चाहिए ना। हम हवाई जहाज में भी जाते हैं तो वहां कहते हैं कि इतने से इतने सीट वाले तक आ जाएं, इतने से इतने सीट वाले तक आ जाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का मेस न मचे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले उन लोगों को जो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, जो और लोगों की जान बचाते हैं, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सैनिक हैं, इन सबको पहले लगाया। तब ये कहा गया सबके साथ क्यों नहीं खोल देते जी, ये इनके साथ क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगवाई, लगवाई तो क्यों लगवाई, नहीं लगवाई तो क्यों नहीं लगवाई। आज देश में सबको एक होने की जरूरत है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वही लोग कह रहे हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जी हम, अब वो कह रहे हैं सबको फ्री मिलना चाहिए जी। आप एक बात बताइए, फ्री का मतलब क्या होता है? अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 300 रुपए तो मैं क्यों ना दूं? जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको फ्री मिलनी चाहिए। राशन फ्री मिल रहा है ना बहुत सारे लोगों को, जो अफोर्ड कर सकते हैं। और फ्री का मतलब क्या है? सरकार को इस पैसा कमाती थोड़ा ना, मेरे टैक्स पेयर के पैसे से तो फ्री दे रही है, मेरे से पैसे लेकर के अगर मुझे फ्री दे रही है, ये किस तरीके की वाहवाही लूटते हैं ये लोग। ये अरविंद केजरीवाल 1500 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको कर देते ना, उसकी जगह फिर वेंटिलेटर खरीदते कि हर कोने में, हर मोहल्ला क्लिनिक पे एक वेंटिलेटर मिलेगा, लोगों को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई है इनके पास जवाब कि 1500 ना टीवी पर आकर के इसकी क्या जरूरत है? आज ये ईमानदारी से बताएं प्रीति जी, दिल पे हाथ के बताएं, क्या इस एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की जरूरत थी? आप एमसीडी के वर्कर्स को पैसा, सैलरी नहीं देते हैं, उनके घर में कैसे खाना चलता है आपको मालूम है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को सैलरी नहीं दे रहे 3-3, 4-4 महीने तक, मालूम है कैसे खर्चा चलता है उनका, क्या हालत है उनकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी कोविड से, अरे पहले सैलरी की जरूरत है या पहले एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है? कम से कम सैलरी तो दीजिए ना, ये तो दीजिए ना। आज सबसे बड़ी बात ये है, आज सबसे बड़ी बात ये है, आप बहुत हाई कोर्ट में बोल चुका, हाई कोर्ट ने आपको बता दिया आपको क्या करना चाहिए। आपको आप बाहर जाके बोलिए, हाई कोर्ट में, कोर्ट के सामने जाके बोलिए, देश के सामने हर 5 मिनट में आके आपके मुख्यमंत्री आके बोलते हैं वो बहुत है, अब आपको आना नहीं चाहिए, आपका एडवर्टाइजमेंट इतना आ रहा है कि वही बहुत है। क्यों आते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है ऐश्वर्या कि इस वैक्सीन के दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तमाम लोगों ने बिना किसी राजनीति के कि कोई भी एक भी पॉजिटिव सुझाव आया हो विपक्ष की तरफ से। और अगर विपक्ष को सवाल पूछने का हक है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, उसको सवाल पूछने का हक है। अवनीश जी, सुरेंद्र चौहान जी आ रहा हूं आपके पास, प्रीति जी जवाब दे रही है। अवनीश जी, आपने बोला, आपने की बात की, आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है आपको जवाब, या ये फेक अवनीश अवस्थी इनका नाम है, वरिष्ठ जी, बोलिए। अभी तो आप कह रही थे नाम मत लीजिए किसी का, गौरव भाटिया से कोई रिश्ता नहीं है। अब आप जानने लगे, अभी तो आप गौरव भाटिया को कह रही थी कि मेरा कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, इस देश के किसी व्यक्ति से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है।
अब आप कह रही हैं कौन आपका करता है, साफ कौन जाहिर करता दिखाई दे रहा है। आपके नाम के नीचे बीजेपी प्रवक्ता नहीं लिखा है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है। लेकिन आई थिंक मेरे को बोलने का जवाब देना चाहिए, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं नहीं बोलूँगी, आई कैन लीव द शो। ऐश्वर्या जी बता दीजिए, अगर यही बोलते रहेंगे तो आई कैन लीव द शो, आई हैव नो प्रॉब्लम। प्रीति जी आराम से। प्रीति जी, आपने की है मैडम, प्रीति जी, आपने की है मैडम। प्रीति जी, कब आपको मौका नहीं दिया? अवनीश रुकिए एक मिनट, अवनीश जी एक मिनट रुकिए। प्रीति जी, कब आपको मौका नहीं दिया, आप बताइए। सर ये बोले ही जा रहे हैं, आपने बोला कि प्रीति जी जवाब दो, उसके बाद ये बोले जा रहे हैं। पूरा टाइम आपको आपको ये उतना ही टाइम दूंगा, आपको उतना टाइम दूंगा, प्लीज बोलिए। ये है कि आप अपना पक्ष रखिए, वो अपना पक्ष रखेंगे, जनता डिसाइड करेगी, और वही होना चाहिए। आगे चल के भी इस देश में देश के नागरिकों को वैक्सीन फ्री मिलना चाहिए। ये जो एलिटिस्ट व्यू है कि हम पे कर सकते हैं तो क्यों ना पे करें, टैक्स पेयर का मनी है, टैक्स भी आम इंसान देता है। इस देश में 65% रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है। इनकम टैक्सेस जो इंडिविजुअल पे करते हैं वो बहुत कम राशि होती है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और 65% आता है जब एक गरीब इंसान खरीदता है। तो ये जो टैक्सेस होते हैं ये जनता के हैं, और जनता को इससे वैक्सीन लगाना इस देश की परंपरा रही है। 70 साल से हमें वैक्सीन फ्री मिल रहे हैं, और वो फ्री ही मिलने चाहिए। और जहां तक ये दिल्ली के बजट की बात करें, बहुत कम जानकारी है। दिल्ली एकमात्र राज्य है इस देश में जिसका बजट का फिस्कल सरप्लस है, नॉट अ फिस्कल डेफिसिट। हमारे पास कोई कमी नहीं है फंड्स की, और से इस्तेमाल करना है। ये जो अजीबोगरीब बातें बोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में वेंटिलेटर, आई थिंक इनको बिल्कुल पता नहीं मोहल्ला क्लिनिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर क्या होता है और हॉस्पिटल क्या होता है। इनकी जानकारी थोड़ी कम है, इसीलिए आई डोंट थिंक कि मेरे को इस डिबेट में इसके बारे में आगे बोलना है। मैं उत्तर देखिए प्रीति जी, इस समय एलिगेशन काउंटर एलिगेशन से कुछ नहीं होगा गौरव जी। प्रीति जी, इस समय एलिगेशन काउंटर एलिगेशन से गौरव भाटिया जी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक साथ नहीं करेंगे, और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, जब तक राज्य सरकारें और भारत सरकार साथ में काम नहीं करेगी, भारत की जनता परेशान रहेगी, आम जनता परेशान रहेगी। वैसे ही परेशान है कोरोना की वजह से, लोगों की राजनेताओं की लड़ाई में और परेशान होंगे। गौरव भाटिया, देखिए ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा। करोड़ों दर्शक अभी रिपब्लिक भारत को देख रहे हैं, और वो सरकार की तरफ उम्मीद की एक नजर लगाए हुए हैं। तभी मैंने कहा केंद्र सरकार ने क्या क्या सकारात्मक कदम उठाए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो बता रहा था। और एक और बात बताऊं, 130 करोड़ हमारी जनसंख्या है पूरे विश्व में, दूसरे नंबर पे। यहाँ पे अगर टीकाकरण, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं, 60 से 70% नागरिकों को करना है और 2 डोजेस देनी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 140 से 150 करोड़ डोजेस की आवश्यकता पड़ेगी। क्या 150 करोड़ डोजेस तुरंत बन जाएंगी? नहीं, इसके लिए हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी। और इसीलिए मैंने बताया किस तरह से 4600 करोड़ रुपए जो पीएम केयर फंड से आता है, 3000 करोड़ कोविशील्ड को, 1600 करोड़ कोवैक्सीन को दिया गया। और हमें ये भी जानना होगा, कोविशील्ड 6 से 7 करोड़ टीके हर महीने बना सकती है। मई से 2-3 दिन बाद जो है 10 करोड़ तक वो बना पाएगी, अपनी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कोवैक्सीन जो अब तक 60 से 70 लाख पर मंथ बनाती थी, अब 1.5 करोड़ बनाने लगेगी, क्योंकि मदद की गई। और दिसंबर में कोवैक्सीन, जिसपे कांग्रेस को भरोसा नहीं था, जिसको शशि थरूर कह रहे थे ये नागरिकों की जान ले सकता है, वो 6 करोड़ वैक्सीन लगाएगी। और यही कोवैक्सीन वो वैक्सीन है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगवाई और दिखाया ये सुरक्षित है। और आप याद करिए, ये लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले क्यों नहीं लगवाई, इसलिए पहले नहीं लगवाई क्योंकि डॉक्टर्स लगाएं, हेल्थ वर्कर्स लगवाएं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगवाएं, और लगने के बाद कहने लगे असम का अंगूठा पहना हुआ, दानिश जी आपके पास भी आ रहा हूं, केवल विरोध करना है और कुछ नहीं है। ये कोई सकारात्मक वो सब याद है मुझे गौरव भाटिया जी, लेकिन अब सबसे बड़ा इशू है वैक्सीन। गौरव भाटिया, आपने वैक्सीन लगवा ली है पहले, नहीं? हाँ या ना? गौरव जी, आपने वैक्सीन लगवाया है या ना? हाँ या ना? गौरव भाटिया जी, आपने वैक्सीन लगवा ली है क्या? सुनेंगे तो मैं बताऊंगा, सुन लीजिए प्लीज। देखिए, वीवीआईपी हमें आपकी भी चिंता है की तरह नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अब सुनिए तो मेरे भाई साहब, नाराज क्यों हो जाते हैं? अभी मैं 45 साल का हुआ नहीं था, इसलिए नहीं लगवाई। वीवीआईपी कल्चर तो है नहीं। सोनिया गांधी की चिट्ठी लो, वैक्सीन लग जाए। नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया ना
सबको इंतजार करना है। 45 का मैं नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा, आप उल्टा सीधा आरोप ना लगाएं, उल्टे सीधे। छोड़िए, आपको उत्तर मिल गया। आपकी क्यों लाल क्यों हो गई, मिर्ची क्यों लग गई? मैंने बताया ना, मैं खुद एक उदाहरण हूँ कि हर नागरिक बराबर है। क्या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं वीवीआईपी कल्चर। ये कभी राहुल गांधी से पूछा आपने? 51 साल के बालक उन्होंने लगवाया हिम्मत से पूछने की। गौरव भाटिया 10 जनपद के दरबारी पूछे तो गौरव भाटिया से ये सवाल पूछा आपने? 51 साल के हैं, लगवाया कि नहीं? हिम्मत है पूछने की सोनिया गांधी से? गौरव भाटिया मुझे अपना नाम पता है। गौरव भाटिया, आपसे पूछो। मेरी हिम्मत है ना आपसे पूछने की। आपसे पूछा, आपसे मैंने पूछा ना, आपने मेरी हिम्मत देखी, मैंने आपसे पूछा नेशनल टीवी पे, आपने इंजेक्शन लगाया नहीं लगाया? मैंने कहा, और दूसरी बात, जो पैसे की आप बात कर रहे हैं, आज किस संदर्भ में प्राइसिंग की बात आ रही है? जब सारा देखिए एक मिनट चौहान साहब, इस समय लोग परेशान हैं। इस समय आपको समझना, देखिए इस समय समझना पड़ेगा। ये आपके इस समय फ्रिवलेस टॉक्स, आप लोगों के इस समय आप तो वरिष्ठ हैं, आपको समझना पड़ेगा। लोग परेशान हैं राजनेताओं की आपसी लड़ाई पर। और मैं बार बार ये कहता हूं कि अब जब वैक्सीन का प्राइस आदर पूनावाला ने 300 कर दिया है, मेरा सवाल, आप डिबेट के टॉपिक से कहां ले आए हैं चौहान साहब? मेरा सवाल ये था कि जो आदर पूनावाला 400 से 300 कर सकता है, क्या वो कंपनी या कोई और कंपनी 300 से 500 600 दोबारा नहीं कर सकती? इस पे कंट्रोल भारत सरकार का है कि नहीं? गौरव भाटिया ने कहा है, हम ध्यान रख रहे हैं, कंट्रोल है। तो अब आई बात इंप्लीमेंटेशन की। भारत सरकार की जवाबदेही है, नहीं कर सकती कोई कंपनी। बोलिए कोई कंपनी किसी तरीके से प्राइस को नहीं बढ़ा सकती है, अपने पैसों से नहीं बढ़ा रही है। वो भारत सरकार का पब्लिक फंड है, पब्लिक फंड लगा हुआ इस पे। देखिए ऐसा है, आप इन लोगों की चर्चा पब्लिक फंड जब लगा हुआ है, भारत सरकार की जवाबदेही है, केंद्र सरकार बढ़ा देगी वो। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात को सुना। ठीक है, वो पर्चा आया है कांग्रेस के दफ्तर से, जरूरी नहीं हर पॉइंट बोले, अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए ऐश्वर्या जी, आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, केंद्र सरकार का बिल्कुल नियंत्रण रहेगा। भारत में अगर सप्लाई करनी है तो भारत के नियमों से और करार से करनी होगी, लेकिन जवाबदेही बराबर प्रदेश की सरकारों की भी है। मैं एक उदाहरण देता हूं, 11 लाख करोड़ का बजट है जो 5 कांग्रेस के शासित राज्य हैं। क्यों नहीं वो लोग खर्चा कर सकते नागरिकों के लिए? हमने तो किया ना, मैंने आपके चैनल पे बता दिया, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन प्रदेश की सरकारें भी तो इसीलिए हैं, वसूली करने के लिए तो नहीं है कि आम जनता को परेशान करो, वसूली करो अपने रुपए के लिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। तो मेरा सवाल ये है, 51 साल के अपरिपक्व बालक ने टीका क्यों नहीं लगाया? सोनिया गांधी जी ने लगवाया कि नहीं लगाया? बड़े आदर से पूछ रहा हूँ। तीसरी बात ये पूछ रहा हूँ, 11 लाख करोड़ का बजट क्यों नहीं मुफ्त कर सकते? जैसे मध्य प्रदेश ने कहा है, उत्तर प्रदेश ने कहा है, असम ने कहा है, जब भाजपा शासित राज्य है। बाकी देश की सरकारें सामने आए, ये हमारे अपने नागरिक है, हमारे भाई इनके लिए करेंगे तो किसके लिए करेंगे? दानिश जी जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे रहे, बोलिए दानिश जी। अब सबसे पहले तो बात आप ये सुन लीजिए गौरव भाटिया जी, कि देश के अंदर में जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम है, सरकार ने जो कुछ भी पक्ष विपक्ष के सामने रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और उस पर सवाल करना विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उसकी तटस्थता, उसकी ऑथेंटिसिटी को ठीक से जांच लिया जाए, ताकि जो नागरिकों को दी जाए तो उनकी जान से जोखिम ना हो। इसलिए हर बार उन पे सवाल उठाना ये बहुत अकलमंदी का काम नहीं है। दूसरी बात कि जैसा कि मैं देख रहा हूं कि स्लाइड पे स्लाइड चलाए जा रहे हैं कि भाई 400 रुपए में से 300 रुपए आ गए प्रधानमंत्री जी के निवेदन पे, तो मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि थोड़ा सा कंपनियों से और निवेदन करके ये 300 से अगर और कुछ कम हो सकता है तो वो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी के, जब भाटिया जी पहले मेरी अपनी बात खत्म कर लेते, फिर आप बोलिएगा जरा, मैं अपनी बात खत्म कर। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन का जो मामला जो पूरे देश में चल रहा है उस पे सरकार को फ्री क्यों नहीं देना चाहिए? क्या नागरिकों की जान की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है? क्या मोदी साहब की जिम्मेदारी नहीं है प्रधानमंत्री रहते कि वो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करें? आप समझिए 1 साल से देश के हालात जो हैं कोरोना के चलते धंधे व्यापार बिल्कुल ठप पड़े हैं। मिडिल क्लास का जो आदमी है उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, लोअर क्लास का तो पूछिए ही मत। इन परिस्थितियों में अगर 2-2 डोजेस की अगर आप बात करते हैं तो आप मान लीजिए कि अगर मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करें तो एक परिवार में अगर उनके घर पर 6 लोग हैं तो कितना बजट जाके बैठेगा, तो कहां से लाएगा? बिल्कुल दीजिए, आप दीजिए उत्तर। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, अपनी आ रहा हूं उसके बाद। डॉक्टर साहब आपके पास आखिरी में आ रहा हूं जी, बोलिए। देखिए, आपके ज्ञान का मैं हमेशा से कायल रहा हूं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, ये स्वास्थ्य जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है या केंद्र का विषय है? और दूसरा मेरा प्रश्न है, ये जो 11 लाख करोड़ का बजट मैंने बताया, प्रदेश सरकारों को आप ये कह रहे हैं कि नागरिकों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात आपने करी, विपक्ष सवाल पूछेगा। प्रदेश में जो सरकारें हैं और अगर हम वहां विपक्ष हैं तो प्रदेश की सरकारों से, जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, यहाँ हम सवाल पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं? ये मेरा सिर्फ आपसे प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते? रह गई बात आप स्टेट के बजट की बात कर रहे, तो देखिए मैं आपसे फिर से दोहरा दूं कि अगर आप बात करते हैं कि स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी सुनिश्चित करने की और केंद्र की रिस्पांसिबिलिटी सुनिश्चित करने की, तो आप बताइए कि पिछले साल लॉकडाउन लगा था, पिछले साल जो लॉकडाउन लगाया था केंद्र सरकार ने इसी कोरोना के चलते हुए, तो क्या वो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी जो इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों पे डाल रखी है? तो ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है भाटिया साहब, हमारी मुखालिफत उसी से है कि ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है केंद्र सरकार। अब उत्तर लीजिए भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बताइए, 15 करोड़ टीके जो अभी तक लगे हैं, क्या वो केंद्र सरकार ने भार नहीं उठाया? जो 4600 करोड़ रुपए 2 कंपनियों को दिए जा रहे हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, भार नहीं उठाया? 1 मिनट, अभी सुन लीजिए। 2 महीने का अनाज दिया जाएगा 80 करोड़ भारतीयों को, जिसका खर्चा 26,000 करोड़ है, हमने नहीं उठाया। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया केंद्र सरकार ने, वो क्या हमने नहीं उठाया? इससे पहले जब लॉकडाउन लगा 80 करोड़ भारतीयों को जो अनाज दिया गया, वो क्या हमने नहीं उठाया? तो मैं केवल ये कहूंगा, प्रदेश का जो अपना बजट है, जो संसाधन है, वो क्या वसूली के लिए, वो भी तो नागरिकों के लिए है। भाई साहब, आप मुझसे सहमत होंगे, मैं जानता हूँ आप बहुत ही समझदार मैं नहीं सहमत, नहीं हूँ। गौरव भाटिया जी, आ रहा हूँ वापस आपके पास। दानिश जी, आ रहा हूँ। अपनी जैसे प्रीति मैनन, देखिए पर्सनल चीजें, ये चीजें स्टेट स्पेसिफिक, आपने लगाया, उसने लगाया, ये सब चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप। अवनीश जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे भी और प्रीति जी से भी, अभी आरोप का समय नहीं है, ना दिल्ली में और ना किसी और प्रदेश में, पूरे भारत में नहीं, अभी नहीं है अवनीश जी, अभी साथ में काम करना पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे ना तो जनता और त्राहिमाम करेगी। लेकिन यही चीज प्रीति मैनन जी के ऊपर भी लागू है। जब आज एलजी से पूछ के एलजी को सारी पावर दे दी गई है, तो आपके मुख्यमंत्री को एलजी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली की जनता और त्राहिमाम करेगी। अगर आप आरोप और प्रत्यारोप करती रहेंगी प्रीति जी, तो दिक्कत होगी। इंप्लीमेंटेशन, आपने कहा आपके पास अभी वैक्सीन का सप्लाई आया नहीं है, क्या आपने जिस तरह से ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हुई थी, क्या आपने उसके लिए कोई फॉर्मुलेशन बनाया है कि जब इतनी वैक्सीन आए तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए स्मूथली? किस तरीके से ये जो वैक्सीन के सेंटर्स होंगे वो कोविड सेंटर्स ना बन जाए, यानी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, क्या उसके बारे में कोई प्लानिंग होनी शुरू हो गई है? ये सारी हमें समझना पड़ेगा, हमारी सरकारों को मिलकर फॉरवर्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी जनता के लिए। प्रीति जी, अपनी जी करके प्लीज। ऐश्वर्या, पहली बात 35 लाख लोगों को गौरव जी ने जैसे बताया था कि दिल्ली में 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और ये वैक्सीन आपने प्रीति का नाम लिया, इनका नाम भी प्रीति है। आप दोनों से बोल रहे हैं। अच्छा, गलती मेरी मान लीजिए। अवनीश जी को 30 सेकंड्स टू बोथ, आप दोनों में से आप 30 सेकंड्स टू वोट। अवनीश जी आप 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर प्रीति जवाब दे देंगी। बोलिए अवनीश जी, 30 सेकंड्स बोलिए। ऐश्वर्या, विपक्ष को, जहां भी विपक्ष है उसको सवाल पूछने का हक है, लेकिन उसको इस बात का कर्तव्य भी है कि वो कहे कि 15 करोड़ लोगों को इतने दिन में, इतने कम दिन में जितने बेहतरीन तरीके से लगा, हाँ, ये भारत सरकार की एक सफलता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, और इसी तरीके से अगर काम किया तो शायद
और संभवतः निश्चित रूप से हम 80 करोड़ लोगों को अगले 3, 4, 5 महीनों में, जब तक कि वैक्सीन जितनी उपलब्ध होगी हमारे पास, वैक्सीन बनाने की भी एक क्षमता है ना, उनकी भी एक सीमित क्षमता है, किसको सबसे पहले लगनी चाहिए और भीड़ ना हो, मैस ना मचे, सब लोग पहले मुझे नहीं, धैर्य रख करके अपनी बारी का नंबर आने पर लगवाएं। इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि नहीं। और इसीलिए ये 60 साल 65 साल फ्रंटलाइन वर्कर्स 45 साल से ऊपर, ये इसीलिए किया गया था ताकि देश में हर एक नागरिक तक बहुत ही शांति से बिना किसी मैस के ये वैक्सीन पहुंच जाए। उस समय तो वैक्सीन पर आज कम से कम ये कहें कि हाँ, ये बेहतरीन तरीका था और इसी तरीके पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया है। दिल्ली की पूरी तैयारी है कि पूरे शहर को हम फटाफट वैक्सीन, हमें इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है, हम ये डिलीवरी कर देंगे। हम आपको सच बता रहे हैं, स्थिति ये है कि अभी तक जो फर्स्ट में तक की वैक्सीन होने वाली थी वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन उम्मीद से आ जाएंगे क्योंकि केंद्र सीरियस है इसके बारे में और सारी स्टेट सरकारें सीरियस है। तो आई एम श्योर वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिल्ली में तो बिना हिकअप के जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि जिस पेस से हमने अभी बस 1% जनता को वैक्सीनेट किया है इस देश में, अगर इसी पेस पे से चलता रहा तो हमें तो 600 दिन लगेंगे। तो ये पेस बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ये जो कंपनियां काम कर रही हैं इनमें पब्लिक फंड लगे हुए हैं, इनकी प्रोडक्शन बढ़ाना, इनकी प्राइसेस पे नियंत्रण रखना, ये केंद्र सरकार का काम है और ये उन्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम उस पेस पे, करंट पेस पे हम इस देश को कोरोना मुक्त नहीं कर पाएंगे। So it's very essential कि now the central government has to perform its role. They have to ensure that they monitor the delivery as well as the prices and stop exporting. इसको अभी आप एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, देश के लिए इस्तेमाल करें। गौरव भाटिया जी, the central government knows what to do. That is why we are in such a situation that we are able to help the citizens. लॉलीपॉप तो आप खिला रहे थे, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा था ईश्वरय जी इनके लिए कि अगर आपसे नहीं संभल रहा दिल्ली तो हमें केंद्र सरकार को कहना पड़ेगा और हमें आप पे विश्वास नहीं है। 100 रूम दिए इन्होंने वीवीआईपी कल्चर दिखाते हुए जब जजेस ने मांगे नहीं। लेकिन मैं एक बात सकारात्मक करूंगा, ये लोग बार बार कहते हैं कि आपने बाहर वैक्सीन क्यों भेजा, पहले तो जानकारी ले लीजिए। इस वक्त तो एक्सपोर्ट बंद है। दूसरी बात, ये वैक्सीन का रॉ मटेरियल जो है ये विदेशों से आ रहा है ना, अमेरिका ने कहा मदद करेंगे। ऐश्वर्या जी, अगर इन लोगों की हल्की सोच से चले होते तो ना आज कोवैक्सीन। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, गौरव भाटिया जी रोक रहा हूं। आदर पूनावाला को गृह मंत्रालय के कहने के बाद वाइड गेट सिक्योरिटी दे दी गई है इस समय, क्योंकि बहुत लोग ये वैक्सीन के चलते, जिस तरह के कई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, उनके चलते आदर पूनावाला को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। रिक्वेस्ट की गई थी उनकी तरफ से, आदर पूनावाला की तरफ से। ये वही आदर पूनावाला है सेरम इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले कॉल करके ये एक अनाउंसमेंट की थी कि वो 400 रुपए से कम करके 300 रुपए कर रहे हैं। और उसके बाद अभी उनकी तरफ से एक और रिक्वेस्ट की गई थी, मुझे बताया जा रहा है कुछ हफ्ते पहले, कुछ सप्ताह पूर्व, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज है और वो जो वैक्सीन है उसके चलते वो जो बना रहे हैं, ये किसी, अगर आपकी प्रवृत्ति, अगर आपकी मानसिक सोच बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है, तो ये किसी सोना या फिर किसी चीज से कम नहीं है। उसके चलते समझते हुए, आज के सिनेरियो को समझते हुए उनको वाइड गेट सिक्योरिटी दी गई है। वापस आ रहा हूं प्रीति मेनन और गौरव भाटिया आपके पास, और गौरव मिनोचली, डॉक्टर साहब आखिरी में आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड का एक छोटा सा जवाब चाहता हूं। भाटिया जी, क्या इस बात की गारंटी मिल सकती है कि ये जो कंपनीज है, सिर्फ आदर पूनावाला नहीं, जो बाकी कंपनी से निवेदन करके प्राइस कम करने के लिए कहा है, कल को ये सरकार के खिलाफ जाके प्राइस बढ़ा तो नहीं देंगे? इनके पास ये ताकत तो नहीं है? गौरव भाटिया जी, देखिए, ऐसे भाव से मैं कुछ नहीं कहूंगा कि उनको यहाँ पे जैसे मुनाफाखोर कहा जा रहा है, लोग अपशब्द कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कंपनी अपना अपना कर्तव्य कर रही है और भारत के नागरिकों के लिए कर रही है। लेकिन भारत सरकार और बाकी प्रदेश की सरकारों के पास ऐसी शक्तियां हैं कि हम सुनिश्चित करें कि नागरिकों का हित ही सर्वोपरि रहेगा। कोई मनमानी नहीं कर सकता। ये बात रिपब्लिक भारत में टंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। प्रीति जी आखिरी 30 सेकंड्स बोलिए मैम। अभी आपके पैनल में एक जनाब थे जिन्होंने बताया कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें पे करना चाहिए।
तो मेरा ये कहना है, अडार पूनावाला जैसे लोग जो करोड़ों की घर रेंट करते हैं लंदन में, और कंगना रनावत जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतजाम करना चाहिए। इट इज शेमफुल कि ऐसे लोगों को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहते हैं, और जहाँ पे हमारा पैंडेमिक चल रहा है और हम मांगते रहते हैं, हम बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज मांगते रहते हैं, और इन जैसे बस ये सरकार इज ओनली पूंजीपतियों के लिए। ये फिल्म स्टार की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको सुन के मुझे बहुत हो तो क्या आप वैक्सीन बना पाएंगे? देखिए ये गलत है गौरव भाटिया जी, मेरे पास समय कम है गौरव भाटिया जी, मैं आ नहीं पा रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं ये कह रहा हूं प्रीति जी, देखिए एक दूसरे को काउंटर कीजिए, लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूट्स, मैंने भी उन पर सवाल उठाया, गौरव भाटिया ने कहा कि वो रिपब्लिक भारत में कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास ताकत है कि इनको प्राइस नहीं बढ़ाने देंगे, लेकिन अगर किसी की सुरक्षा की बात है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, आप समझिए मेरी बात, वो सीरम इंस्टीट्यूट अगर वो वैक्सीन बना रहे हैं, अगर उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी दी गई है, तो कुछ सोच के दिए होंगे। हर चीज पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, और खासकर ऐसे समय पे जिस समय वो वैक्सीन की कीमत, लोगों की जान, सोचिए हीरे जवाहरात से ज्यादा महंगी है वो वैक्सीन इस समय। पैसे से मत तोलिए कि 150 की है, 400 की है, 600 की है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथ में आइए, हर लोगों पे सवाल नहीं, करीबन हमको कुछ थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी दिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में अपनी जय श्री गौरव भाटिया जी, प्रीति जी, मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।